वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर रफीक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर रफीक मलिक। हर रोज की तरह आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे डॉक्टर मुदब्बिर साहब के साथ, जो कि तशरीफ फरमाए यहाँ पे हमारे साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक। डॉक्टर साहब, आज एक हमें मालूमात दें। अक्सर हमारे पास मरीज आते हैं और काफी सारी बहस होती है कि सन स्ट्रोक क्या है और हीट स्ट्रोक क्या है, मिक्स किए होते हैं लोग। कोई ऐसी शॉर्ट सी और इंफॉर्मेटिव आप बात बताएं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों में क्या फर्क है, क्या एक ही चीज है या डिफरेंट है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। एक है दी सन स्ट्रोक और एक है हीट स्ट्रोक। इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक को हम डिफाइन करते हैं फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। इसको मैं आम जुबान में कहूँ तो दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स का या दिमाग का कुछ हिस्से का काम ना करना, उसे स्ट्रोक कहते हैं। अब अगर ये स्ट्रोक सन की वजह से है तो उसे सन स्ट्रोक कहते हैं, अगर ये सिर्फ हीट की वजह से है तो उसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। आजकल के जैसे गर्मी के दिन है, अप्रैल मई का महीना है, तो इसमें कोई बंदा अगर डायरेक्टली सनलाइट में चलना शुरू करता है या डायरेक्टली सनलाइट में बैठता है तो सूरज की शुआएं डायरेक्ट उसके दिमाग पे पड़ती हैं और दिमाग के अंदर जो हमारा थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस वगैरह, जब वो हीटअप होते हैं उसकी वजह से फिर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। जो हमारा एक नेचुरल सेट पॉइंट है वो खराब हो जाता है। और जो हीट स्ट्रोक है वो भी तकरीबन सेम चीज है। फर्क सिर्फ ये है कि ये जो स्ट्रोक या ये जो प्रॉब्लम जब किसी बंदे में होता है तो वो हीट में बैठा होता है, ना कि वो डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज होता है। मतलब वो वर्कर हो सकता है, फिर मजदूर हो सकता है, या कोई भी बंदा जो गर्म माहौल में बैठा हो जहाँ टेम्परेचर 40, 42, 43 इस तरह का हो, डायरेक्ट सूरज की रोशनी ना पड़ रही है, तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक का। डॉक्टर साहब, एक और इंफॉर्मेशन दें हमें कि हीट स्ट्रोक हो गया या सन स्ट्रोक हो गया, ये दोनों इस मौसम की बीमारियां हैं, एक तो बचना चाहिए इनसे। बचाव की तदबीर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन डॉक्टर साहब ने पूछा, बचाव की क्या तदबीर है। उस तदबीर को अपनाने से पहले हमें ये देखना होगा कि हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के अंदर अलामात क्या आ सकती हैं, फिर हम उन अलामात से बचने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये सूरज में बैठने से, चलने से या गर्म माहौल में बैठने से ये स्ट्रोक हो जाता है, तो उसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम मरीज के अंदर आता है वो होता है उसके जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 104, 105 तक भी जा सकता है। ये अभी डॉक्टर साहब आप अलामात की तरफ जा रहे हैं? जी, अलामात की तरफ जा रहा हूँ। ठीक। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, स्किन है वो पहले तो बहुत स्वेटिंग होगी, उसके बाद वो ड्राई हो जाएगी और वार्म हो जाएगी, इवन हॉट भी हो सकती है। तीसरी अलामत जिसमें आ सकती है वो है ब्लड प्रेशर का ड्रॉप करना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाएगी, पानी जिस्म का सारा जाया हो जाएगा, निकल जाएगा, तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तीसरी बड़ी अलामत होती है फिर दिल की धड़कन का बढ़ जाना, पल्स रेट बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो चुका होता है और उस वजह से आपको अपने दिल की धड़कन खुद को भी महसूस हो सकती है, जिसे हम स्पेसिफिक टर्म में पैल्पिटेशंस कहते हैं। और इसके अलावा कमजोरी का होना, गनूदगी का छा जाना, ये सारी अलामात हैं जो पेशेंट के अंदर देखी जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई अलामात, अब इसकी बचाव की तदाबीर क्या है वो जरा बताएं। जी, बचाव की तदाबीर सादा है। जैसे कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। उसमें चूंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, उसमें हमें सबसे पहला काम हमने टेम्परेचर को कम करना है। उसके लिए ठंडी जगह पे ले जाए मरीज को, एसी वाले कमरे में या एयर कूलर के सामने उसको लिटाएं, पंखे के नीचे लिटाएं और कपड़ा नॉर्मल टैप वाटर से गीला करके आप उसकी पट्टियां करें, गर्दन की, मुंह की, हाथ बाजू की, टांगों की। और अगर इस कंडीशन में है मरीज तो उसको आप डायरेक्ट नहला भी सकते हैं। नूदगी वगैरह बहुत ज्यादा ना हो, मरीज होश हवास में हो, आप उसको नहला सकते हैं ताकि हम टेम्परेचर को डाउन करें। उसके बाद मरीज को हमने ओरली रिहाइड्रेट करना होता है। ठंडे मशरूबात, ठंडा पानी और प्रेफरेबली नींबू पानी, शिकंजवी, शरबत वगैरह, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। लस्सी वो भी एक बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि पसीने की वजह से पानी के साथ नमकियात भी जिस्म से खारिज हो जाते हैं, तो उनको हमने रिप्लेस करना होता है। तो ये हमारी इमीडिएट
मेजरमेंट्स होती हैं। और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो और मरीज नीम गनूदगी या मुकम्मल गनूदगी की हालत में हो या इन सब चीजों से मरीज ठीक ना हो रहा हो, तो आपने इमीडिएटली नजदीकी इमरजेंसी के अंदर जाके मरीज को आपने ना सिर्फ चेक करवाना है बल्कि वहां पे दाखिल भी करवाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत ही आसान अल्फाज में लोगों को, हमारी कम्युनिटी को बहुत अच्छा मशवरा दिया सनस्ट्रोक और हीट स्ट्रोक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।